हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं युवाओं की एक विशेष समस्या, जिसकी वजह से उन्हें अपने सफलता के मार्ग में समस्या उत्पन्न होती है, और वह है ओवर थिंकिंग। अधिकांश छात्र सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या कठिन सिलेबस है, या प्रतियोगिता है, या गरीबी है, या समय की कमी है, या असफलता है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। दुनिया में लाखों छात्र ऐसे हैं जिनके पास में किताबें हैं, समय है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, फिर भी वे आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे बाहर की लड़ाई नहीं, बल्कि अपने विचारों की जो लड़ाई है उससे हार जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग है क्या? बेसिकली सोचना समस्या नहीं है, अधिक सोचना भी समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब सोचना हमारे निर्णय लेने में मदद करने की बजाय हमारे निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको रोकने का प्रयास करता है। तब इस प्रकार का जो सोचना है वो प्रॉब्लम है। सरल भाषा में कहे तो जब दिमाग समाधान खोजने की बजाय एक ही समस्या के चारों ओर चक्कर लगाने लगे तो उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। कोई समस्या है, उसका समाधान तो ढूंढना अलग, लेकिन एक समस्या है, उसके इर्द गिर्द बार बार घूमने लगता है, तो उसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। जैसे कल टेस्ट है, मुझे पढ़ना चाहिए, ये सामान्य बात है। कल टेस्ट है, मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन अब व्यक्ति इससे भी आगे चला जाए, अगर नंबर कम आ गए तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर कैरियर ख़राब हो गया तो, अगर मैं कभी सफल नहीं हुआ तो, ये सब ओवर थिंकिंग में आता है। अब बात आती है कि ये ओवर थिंकिंग होती क्यों है, तो उसके बेसिकली कुछ कारण है। उसमें पहला आता है भविष्य की अनिश्चितता, क्योंकि भविष्य किसी को पता नहीं है। मनुष्य का दिमाग अनिश्चितता जो है वो पसंद नहीं करता। छात्र का पूरा जीवन अनिश्चित है। रिजल्ट क्या आएगा, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, चयन होगा या नहीं होगा, इसलिए दिमाग बार बार भविष्य के बारे में सोच करता रहता है, उसके बारे में सोचता रहता है। ओवर थिंकिंग भविष्य को नियंत्रित करने की असफल कोशिश है। हम बार बार सोच करके भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारे पास में एक ही शक्ति है, और वो है कर्म। हम बार बार किसी समस्या के बारे में इर्द गिर्द उसके अनेकानेक प्रश्न खड़े करके उस समस्या का हल नहीं उत्पन्न कर सकते। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर ओवर थिंकिंग का शिकार हुए। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले उसने क्या कहा? युद्ध शुरू होने से पहले ही उसने सोचना शुरू कर दिया, अगर मैं जीत गया तो क्या होगा, अगर मेरे रिश्तेदार मर गए तो क्या होगा, अगर समाज मुझे दोषी ठहराएगा तो क्या होगा। सही देखा जाए तो अर्जुन की समस्या युद्ध नहीं थी, अर्जुन की समस्या उनके विचार थे। गीता यही सिखाती है, समस्या हमेशा परिस्थिति नहीं होती। कई बार समस्या उस परिस्थिति के बारे में हम क्या विचार रखते हैं वह होती है। परिस्थिति समस्या नहीं है, परिस्थिति के बारे में हम क्या थॉट, क्या थिंकिंग रखते हैं वो होती है। आधुनिक साइंस, न्यूरो साइंस बताती है कि मानव मस्तिष्क का एक हिस्सा हमेशा खतरे खोजता रहता है, डेंजर्स जो है ना वो तलाशता रहता है। प्राचीन काल में यही प्रणाली मनुष्य को शेर और खतरों से बचाती थी। प्राचीन काल में जब मानव
जंगली जीवन जीता था तो उस खतरे के बारे में सोचते रहते थे। इससे क्या होता था कि जो खतरनाक जानवर थे उससे मानव बच जाता था। लेकिन आज शेर नहीं है, फिर भी हमारा दिमाग खतरे खोजता रहता है। अब अनेक प्रकार के खतरे आ गए हैं, जैसे रिजल्ट, क्या होगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, इंटरव्यू में पास होंगे कि नहीं होंगे, सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, समाज मेरे बारे में क्या सोचता है, लोग मेरे बारे में, मेरे पीयर ग्रुप क्या सोचता है। ये सब ओवर थिंकर जो होता है वो ये सोचता है कि मैं जितना अधिक सोचूंगा ना उतना अधिक तैयार हो पाऊंगा, उस समस्या के लिए मैं अत्यधिक तैयार हो जाऊंगा मानसिक रूप से, इसलिए मैं बार बार उसके बारे में सोचता रहूं। लेकिन वास्तविकता उल्टी है। ज़्यादा सोचने से क्या होता है, निर्णय जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, आत्मविश्वास घटता है और कार्य जो होता है वो रुक जाता है। इसलिए एनालिसिस से क्लैरिटी आती है, एनालिसिस करना चाहिए, उससे क्लैरिटी आती है। लेकिन ओवर एनालिसिस पैरालिसिस है, ओवर एनालिसिस इज पैरालिसिस। इसलिए ओवर एनालिसिस नहीं करना चाहिए, एनालिसिस जरूर करना चाहिए, लेकिन ओवर एनालिसिस गलत है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया, उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। बुद्ध ने पूछा तुम्हारी समस्या क्या है, तो उसने कहा कि मैं भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि तुम वर्तमान में नहीं जी रहे हो, तुम कल्पनाओं में जी रहे हो। ओवर थिंकिंग का अधिकांश भाग वास्तविक नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कल्पना होती है। अधिकांश भाग जितना हम ओवर थिंकिंग करते हैं उसका वास्तव में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ वो हमारी इमेजिनेशन होती है। चाणक्य ने कहा है कि समस्या पर नहीं समाधान पर ध्यान दो। ओवर थिंकिंग करने वाला व्यक्ति जो होता है वो समस्या को बार बार देखता है, इसलिए वो उस समस्या के अंदर ही उलझ करके रह जाता है। जो लीडर होता है, जो सक्सेसफुल पर्सन होता है, जो विजनरी पर्सन होता है, वो समाधान की ओर बार बार देखता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन के अंदर समाधान की ओर ध्यान देना चाहिए। एक स्टूडेंट के लाइफ में ओवर थिंकिंग के अंदर क्या पॉइंट्स आते हैं, यही कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, मैं दूसरों जितना अच्छा क्यों नहीं हूँ, क्या मेरा भविष्य सुरक्षित है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, मैं पीछे क्यों हूँ, क्या मैं कभी सफल हो पाऊँगा, क्या मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्या मैं पर्याप्त हूँ। ओवर थिंकिंग केवल समय ही नहीं खाता है, बल्कि वो हमारे आत्मविश्वास को, हमारी ऊर्जा को, अपॉर्चुनिटी को, हमारी हैप्पीनेस को और हमारे वर्तमान को भी खा जाता है। इसलिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। सबसे खतरनाक बात क्या है कि ओवर थिंकिंग आपको थका देता है, बिना कोई काम किए आपको थका देता है। महाराणा प्रताप यदि केवल परिस्थितियों के बारे में सोचते रहते तो इतिहास उन्हें याद नहीं रखता। उन्होंने सोचना बंद किया और कार्य करना शुरू किया। एक्शन जो होता है वो चिंता को कम करता है और इनएक्शन, अकर्मण्यता चिंता को बढ़ाती है। इसीलिए हर बार जब आप चिंता करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक हार्मोन कॉर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, ये बनता है। और लंबे समय तक जब कॉर्टिसोल बनने लगता है तो साइंस कहता है कि इस कॉर्टिसोल की वजह से हमारा फोकस घटता है, मेमोरी कमज़ोर होती है और हमारा जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है। हम कोई काम करने के लिए उत्साही नहीं रहते, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। यानी ओवर थिंकिंग हमारी स्टडी की दुश्मन है। इसीलिए ओवर थिंकिंग को अगर हराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, उनके ऊपर ध्यान दो।
बाकी जो हमारे हाथ में नहीं है उनके बारे में ध्यान नहीं देना है, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, समस्या को कागज़ पर लिखो। दिमाग में घूमती हुई समस्या हमें कागज़ पर छोटी दिखाई देती है, इसलिए इसको कागज़ पर लिखो। और तीसरी बात है, एक्शन लो, खाली बैठे मत रहो, एक्शन लो। कंपैरिजन छोड़िए कि दूसरे क्या कर रहे हैं उसके बारे में छोड़िए और वर्तमान में जीना शुरू कीजिए, वर्तमान में लौटो। मोबाइल का उपयोग कम करना और अपूर्णता, यदि हमारे अंदर कोई कमी है तो उसको स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, ये भी बहुत ज़रूरी है। कल्पना करो कि 10 साल बाद का सफल जो आपका रूप है आज आपसे मिलने आ रहा है, तो वह शायद यही कहेगा कि तुम्हारी समस्या प्रतिभा की नहीं थी, तुम्हारी समस्या यही थी कि तुमने सोचने में बहुत समय बिताया और करने में बहुत कम। इसलिए सोचने में कम समय बिताओ और करने में बहुत ज़्यादा। ओवर थिंकिंग का इलाज अधिक सोचना नहीं है, बल्कि ओवर थिंकिंग का इलाज है जीना, वर्तमान में जीना और काम को करना, एक्शन और आगे बढ़ना। जो लोग हर कदम से पहले 100 बार सोचते हैं वे अक्सर वही खड़े रह जाते हैं, और जो लोग सीखते हुए चलते हैं, सीखते हुए और चलते भी हैं, वही मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए हमें एक बार किसी समस्या का विश्लेषण कर लीजिए, एनालिसिस कर दीजिए, फिर उसको वर्तमान में जिए और उसके अनुसार एक्शन लेना शुरू कीजिए, तो आप निश्चित रूप से ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। भविष्य को लेकर के हजारों चिंताएं करने से बेहतर है आज एक छोटा कदम उठा लेना, क्योंकि ओवर थिंकिंग सपनों को नहीं बनाती, एक्शन जो होती है वो सपनों को बनाती है। इसलिए हर युवा को ओवर थिंकिंग से निपटने के लिए अपने जीवन के अंदर प्रयास करना चाहिए। अलग अलग महापुरुषों के द्वारा जो एक्शंस लिए गए हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर ओवर थिंकिंग से निपटे हैं, वो उसका हमें भी प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो आप सभी के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।